स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें। तो आज हम समूह 18 के तत्व यानी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके भौतिक गुणों को समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। और आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें। समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। इसमें 6 तत्वों को शामिल किया गया है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये सभी गैसें होती हैं, इनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। क्योंकि प्रकृति में ये कम उपलब्ध रहते हैं इसलिए इसे दुर्लभ गैसें रासायनिक रूप से सक्रिय न होने के कारण इसे अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है। तो समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या दुर्लभ गैसें या अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें या शून्य समूह के तत्व, इन अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हम समझते हैं आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैसें हैं ये पहले से आवर्त सारणी में शामिल नहीं थी। जैसे हमको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, हम 3 पॉइंट के आधार पर देखते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की स्थिति किस प्रकार से आवर्त सारणी में बन पाई है। तो फर्स्ट, मैंडलीफ के आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं, यानी कि जब मैंडलीफ का आवर्त सारणी बनाया गया था तो अक्रिय गैसों की खोज उस समय नहीं हुई थी। मैंडलीफ के आवर्त सारणी बनने के बाद अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो इस कारण से आवर्त सारणी में यानी कि मैंडलीफ के आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को कोई स्थान नहीं मिला। सेकंड, रैमजे द्वारा किए गए प्रयास, मतलब जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी आने के बाद में रैमजे नाम के साइंटिस्ट द्वारा बहुत अधिक प्रयास किया गया और अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में रैमजे ने आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों का स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया। तो उनके अनुसार यानी कि रैमजे के अनुसार विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं के मध्य उदासीन तत्वों का एक समूह होना चाहिए। रैमजे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किए गए प्रयास से समूह 18 के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिला। थर्ड, जूलियट थॉमसन। ये जूलियट थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने जो समूह 18 के तत्व है उसको नए समूह में स्थान दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रैमजे के समय समूह 18 के तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो जूलियट थॉमसन इन्होंने आवर्त सारणी का बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि आवर्त सारणी में एक ऐसे समूह की आवश्यकता है जिसमें 6 तत्व हों और उनके परमाणु भार क्रमशः 4, 20, 36, 84, 132, 222 हो। तो जब उन्होंने इन अक्रिय गैसों के परमाणु भार की तुलना अपने द्वारा अनुमानित परमाणु भार से की, तो ये जो परमाणु भार थे यानी कि जो मैंने अभी बताई आपको कि 4, 20, 36, 84, 132, 222, ये परमाणु भार जैसा उन्होंने सोचा था उसके समान ही था। जूलियट थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा अनुमानित परमाणु भार के समान अक्रिय गैसों के परमाणु भार निकले। तो इसलिए इस समूह 18 के तत्वों को एक नए समूह में रखा गया और इसे शून्य समूह का नाम दिया गया। तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के अंत में स्थान के समर्थन में कुछ तथ्य बताए गए। ये तथ्य है इस प्रकार से हैं, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तथ्य आधारित। तो ये कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए जो समूह 18 को आवर्त सारणी में शामिल करने के लिए दिए गए हैं।
तो फर्स्ट तथ्य है इनके बाह्यतम कोश का विन्यास हीलियम को छोड़ करके NH2NP6 पाया जाता है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो उसमें NH2NP6 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। तो हीलियम को छोड़ करके जो और अन्य 5 तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन NH2NP6 के रूप में भरा जाता है। सेकेंड, निष्क्रिय होने के कारण सर्वाधिक ऋण विद्युती तथा सर्वाधिक धन विद्युती तत्वों के मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं। यानी कि जो ये समूह 18 के तत्व होते हैं, असमूह 18 के पहले जो समूह 17 के तत्व आते हैं ये सर्वाधिक ऋण विद्युती होते हैं, और समूह 18 के तत्वों के बाद वापस समूह 1 आता है जो कि सर्वाधिक धन विद्युती तत्व होता है। तो ये समूह 17 के तत्व और समूह फर्स्ट के तत्वों के मध्य ये संक्रमण का कार्य करते हैं। आगे हम समझते हैं प्राप्ति स्थान। तो समूह 18 के तत्व जिन्हें उत्कृष्ट गैसों के नाम से हम जान रहे हैं, ये उत्कृष्ट गैस अपनी निष्क्रियता के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इन गैसों का मुख्य स्रोत होता है वायु, प्राकृतिक गैस, खनिज, जलप्रपात। तो चलिए हम इनको समझते हैं कि ये जो मुख्य स्रोत ये वायु, प्राकृतिक गैस, खनिज, जलप्रपात है, यहाँ से हमें ये अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या ये जो दुर्लभ गैसें हैं ये किस प्रकार से प्राप्त होती है। वायु, रेडॉन के अलावा सभी तत्व वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। वायु में पाए जाने के कारण समूह 18 के तत्व एरोजेंस कहलाते हैं। इसमें रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। प्राकृतिक गैस, हीलियम का मुख्य स्रोत अमेरिका और कनाडा में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस में हीलियम 2.7% पाया जाता है। खनिज, यूरेनियम और थोरियम के खनिज क्लेवाइट, यूरेनाइट, थोरियानाइट, मोनाजाइट, पिचब्लेंडी आदि में हीलियम और नियॉन पाई जाती है। जलप्रपात, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन सूक्ष्म मात्रा में जलप्रपातों, झरनों के पानी में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। इन जल स्रोतों में हीलियम की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। आगे हम समझते हैं समूह 18 के तत्वों यानी उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्यतः समूह 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। मतलब समूह 18 के तत्वों के अंतिम कोश यानी संयोजी कोश में NH2NP6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़ करके। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़ करके अन्य तत्वों के संयोजी कोश में NH2NP6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि समूह 18 के तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय या फिर निष्क्रिय गैसें होती हैं और इनके संयोजी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है NH2NP6। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन उनके संयोजी कोश में भरे रहते हैं। तो संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने पर ये पूर्ण और स्थायी माने जाते हैं। तो स्थायी विन्यास के कारण अक्रिय गैस में इलेक्ट्रॉन लेने या फिर त्यागने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से ये गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय और निष्क्रिय होती है। तो चलिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हम समूह 18 के तत्वों को याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दी हूं कि आप ये समूह 18 के तत्वों को कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है ना, आगर, कर, जीरो, रन। तो यहाँ पर है ना, आगर, कर, जीरो, रन की सहायता से हम समूह 18 के तत्वों को याद रख सकते हैं। है से हीलियम, ना से नियॉन, आगर से ऑर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जीरो से जेनॉन और रन से रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन 6 तत्वों को हम है ना, आगर, कर, जीरो, रन के ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब इसके परमाणु क्रमांक की बात है, तो परमाणु क्रमांक भी याद रखना बहुत ही आसान है। जैसा हम कोशों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं
2, 8, 8, 18, 18, 32। बस इसको ध्यान रखिए, आपका परमाणु क्रमांक, आगे के तत्व का परमाणु क्रमांक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि जैसे हम पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। फिर उसके दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम हीलियम के परमाणु क्रमांक 2 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा 10, जो कि नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है। और इस 10 में हम फिर थर्ड कोश में भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन के परमाणु क्रमांक 10 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18। और इस 18 में नेक्स्ट जो फोर्थ कोश होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 18, तो 18 ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है, उसमें 18 प्लस कर देंगे तो हमको क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 प्राप्त हो जाएगा। इस 36 में फिर नेक्स्ट जो कोश होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक 36 में 18 को जोड़ेंगे तो हमको जेनॉन का परमाणु क्रमांक 54 मिल जाएगा। जेनॉन के परमाणु क्रमांक 54 में जो अंतिम कोश होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जेनॉन के परमाणु क्रमांक 54 में 32 को प्लस करेंगे तो हमको रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 को जोड़ करके आने वाले अगले तत्व के परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम 2, 8, 8, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होता है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, इसमें इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम 2, 8, 18, 8 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। जेनॉन का परमाणु क्रमांक 54, जिसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम 2, 8, 18, 18, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86, जिसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम 2, 8, 18, 32, 18, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सभी तत्वों के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 भरे गए हैं और संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह तत्व पूर्ण और स्थायी माना जाता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 1s2 है। यहाँ पर ns2 या np6 में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं परमाणु क्रमांक 2 होने के कारण। और अन्य तत्व है जिसमें कोशों की संख्या बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे कोशों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमको भौतिक गुणों को समझने के लिए हमको ये बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी होते जा रही है। यदि हमने इस बात को समझ लिया कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसके कोशों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो हम समझ लीजिए कि पूरे भौतिक गुण को समझ चुके हैं। समझते हैं समूह 18 के तत्वों के भौतिक गुण। फर्स्ट, परमाणु त्रिज्या। अब जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझे और सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक को देखे, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो परमाणु संरचना में सेंटर में नाभिक होता है और इसके चारों तरफ कोश रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होने के कारण इसके कोश में, संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, तो इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, तो इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, तो इसमें प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
जेनॉन का परमाणु क्रमांक 54, तो इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 18, चतुर्थ कोश में 18 और इसके अंतिम संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार से रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86, तो इसमें 2, 8, 18, 32, 18, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। हमको परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सभी भौतिक गुण इसी परमाणु आकार पर ही निर्भर है। सेकेंड, आयनन एंथैल्पी। जो समूह 18 के तत्व हैं, इनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। हीलियम को छोड़ करके नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसके सभी के अंतिम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पूर्ण और स्थायी होता है और समूह 18 के तत्वों की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही, जिससे आयनन ऊर्जा में कमी होती है और इस समूह के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऐसा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, लेकिन जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा में कमी होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके कोश की संख्या बढ़ रही है और यहाँ से नाभिक से इसके अंतिम कोश का जो आकर्षण है ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी। लेकिन ये चूंकि अंतिम कोश में सभी तत्वों के अंतिम कोश में यानी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी समूह 18 के तत्वों की बहुत अधिक होती है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जो समूह 18 के तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देख रहे हैं कि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये स्थायी होते हैं। तो इनके पास इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाते हैं, ना तो ये दान दे पाते हैं। तो जो अन्य समूह के जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये जो और अन्य समूह के तत्व हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यानी फिर दान करके ये उत्कृष्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो समूह 18 के तत्व हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। पहले इस समूह 18 के तत्वों के यानी जो उत्कृष्ट गैस है, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान 0 माने जाते थे। फोर्थ, घनत्व, गलनांक एवं क्वथनांक। अब यहाँ पर जो समूह 18 के तत्व हैं, इनके घनत्व, गलनांक और क्वथनांक सभी गुण हीलियम से रेडॉन की तरफ आने पर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम से रेडॉन की तरफ आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यहाँ पर जो घनत्व है, गलनांक है, क्वथनांक है, हम सामान्य पूरे पी ब्लॉक के तत्वों में हमने देखा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसका घनत्व भी बढ़ता है, गलनांक भी बढ़ता है और क्वथनांक भी बढ़ता है। तो समूह 18 के तत्व में भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसका घनत्व, गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है। फिफ्थ, द्रवण। समूह 18 के सभी तत्व गैसें होती हैं और ये एक परमाणुक होते हैं। एक परमाणु कहने का मतलब है कि हीलियम को हम He, नियॉन को Ne, ऑर्गन को Ar, क्रिप्टॉन को Kr, जेनॉन को Xe ही लिखेंगे। मतलब इसमें हम जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, ऑक्सीजन के लिए O2, ये द्विक परमाणुक है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से H2, N2, O2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन समूह 18 के तत्व एक परमाणुक है, तो हम इसको केवल He, Ne, Ar, Kr इससे ही प्रदर्शित करेंगे। और ये जो परमाणु हैं, ये केवल दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल के द्वारा बंधे रहते हैं। जो हीलियम है, हीलियम का द्रवीकरण यानी कि इसको लिक्विड फॉर्म में लाना, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है।
अन्य गैस कुछ कम कठिनाई से द्रवित किए जा सकते हैं, मतलब इसको द्रव फॉर्म में लाया जा सकता है, मगर हीलियम को द्रव फॉर्म में लाने के लिए बहुत अधिक कठिनाई होती है, और जो अन्य गैस होते हैं उसको कम कठिनाई होती है, लेकिन द्रव के फॉर्म में इसको लाया जा सकता है। और समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसके द्रवीकरण में सरलता बढ़ती जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके कोशों की संख्या बढ़ते जा रही है। 6. विलेयता। समूह 18 के तत्व यानी उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय होती हैं। ये इनकी विलेयता समूह में ऊपर से नीचे आने पर यानी हीलियम से रेडॉन की तरफ जाने पर ये बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल के अणु ध्रुवीय होते हैं, मतलब H+OH- में ये विघटित हो जाते हैं, और उत्कृष्ट गैस के संपर्क में आने पर ये उनमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं। तो यह जो क्रिया है, जो जल के और उत्कृष्ट गैस के संपर्क में आने पर ये प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं, यह क्रिया इसलिए होती है क्योंकि परमाणु के आकार में धीरे धीरे परमाणु क्रमांक के बढ़ने के कारण वृद्धि हो रही है। तो हीलियम से रेडॉन तक के द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया में वृद्धि से इनकी विलेयता में भी वृद्धि होती है। 7. गलन की एंथैल्पी एवं वाष्पन की एंथैल्पी। समूह 18 के तत्व यानी उत्कृष्ट गैसें, इनके गलन की एंथैल्पी और वाष्पन की एंथैल्पी बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि द्रव अवस्था में इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल अंतर पारमाणविक बल पाया जाता है। क्योंकि हमने द्रवण में अभी पढ़े कि ये सभी गैसें एक परमाणु होती है और इन परमाणुओं के मध्य दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं। तो चूंकि जब ये द्रव अवस्था में इनको लाना कठिन भी होता है, तो जब ये द्रव अवस्था में होते हैं तो इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल अंतर परमाणविक बल पाया जाता है। 8. चारकोल पर अधिशोषण। यहाँ पर अधिशोषण हम पढ़ चुके हैं। अधिशोषण यानी कि जब किसी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ का जम जाना, यानी कि जैसा कोई टेबल रखा रहता है और उस पर धूल के कण कुछ समय के लिए उस पर जम जाते हैं, उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ समूह 18 के तत्व में हीलियम को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैसें निम्न ताप पर चारकोल में अधिशोषित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, और परमाणु त्रिज्या के बढ़ने के साथ में अधिशोषण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आज हमने समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें, या जिसे दुर्लभ गैसें या अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें या शून्य समूह के तत्व कहते हैं, इनके आवर्त सारणी में स्थान और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भौतिक गुणों को समझे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर